हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। मेरा नाम है विरल विश्वकर्मा और आ गया हूं मैं आज फिर चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। आज के लेक्चर में हम 4 या 5 क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस आप जरूर कर जाएं। तो आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि होने वाला है, एक्सप्लेन व्हाई मेनी माउंटेन ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस। मतलब जो माउंटेन्स में ट्रीज पाए जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो स्नोफॉल वाली जगह होती है वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लोप ब्रांचेस के होते हैं। मतलब इस टाइप की उनके क्या होता है, पूरा शेप होता है, कोन शेप के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसका रीजन देना है क्या है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर बेटा मैंने बिकॉज से स्टार्ट करा है क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की दिक्कत है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे माउंटेन ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस बिकॉज, है ना। तो जो पार्ट क्वेश्चन में केवल है मैंने वो नहीं लिखा है, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे इस वाले आंसर में, मैनी माउंटेन ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस, फिर लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज के बाद फिर यहां से लिखना पड़ेगा, है ना। तो कहां से लिखना है, मैनी से लेके कहां तक लिखना है, ब्रांचेस तक। तो क्या लिखेंगे, मैनी माउंटेन ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस बिकॉज दिस शेप मेक द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ। मतलब अब क्या होता है, जब ये माउंटेन्स पे जो ट्रीज लगे होते हैं, माउंटेन्स तो कहीं के भी हो, चाहे स्नोफॉल वाले हो, है ना, वहां पे रेन तो होगी। जब रेन होगी और स्नोफॉल होंगे तो क्या होगा, अगर ये शेप जो है ट्रीज का कोन शेप का नहीं होगा तो वो जो रेन वाटर है वो और जो स्नो है वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रांचेस के ऊपर और लीफ के ऊपर क्या हो जाएगी, जमा होने लगेगी। जिसके कारण क्या होगा, लीफ और ब्रांचेस को क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो माउंटेन्स पे ट्रीज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं, इस टाइप के शेप के होते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही रेन वाटर आता है या फिर जो स्नो आती है वो क्या होता है, खिसक जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप शेप में आपको दिख रहा होगा स्लोप बनी है, स्लोप मतलब ढलान टाइप की है ना। तो इसलिए क्या होता है, दिस शेप मेक द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ। जिसके कारण क्या होता है, इस शेप के कारण क्या होता है, जो रेन वाटर होता है या फिर जो स्नो होती है वो क्या होती है, इजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है विदाउट डैमेजिंग द ब्रांचेज एंड लीफ। और विदाउट डैमेजिंग मतलब बिना कोई नुकसान पहुंचाए ब्रांचेज और लीव्स को। आया समझ में। आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, जो माउंटेन्स ट्रीज होते हैं उनमें कोनिकल शेप के ट्रीज कैसे पाए जाते हैं। ये आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम दिया ये क्या है, ये माउंटेन्स ट्रीज का एग्जाम्पल है, जो कि किस शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। आइए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, व्हाट फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। अब आपको पता है कि जो कैमल होता है वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। तो डेजर्ट में सर्वाइव करना तो बहुत आसान नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, वहां पे रेत होती है, जिसमें क्या होता है, पाँव अंदर धंस जाते हैं। तो कैमल के पास ऐसे क्या एडेप्टेशंस होते हैं जिसके कारण क्या होता है, वो डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर जाता है। तो आइए आंसर देखते हैं क्या है, कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूव्स। कैमल के पास क्या होता है, कैमल के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, लेंथ में बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। और क्या होता है इनके, विथ वाइड हूव्स, वाइड हूव्स होते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हूव्स क्या होते हैं, है ना। हूव्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे जो पंजे होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वाइड हूव्स, है ना। अगर आप ये लेक्चर को बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लॉन्ग लॉन्ग लेग्स के होने साथ साथ और क्या होता है कैमल के पास, उसके पास एक हम्प होती है। आपने देखा होगा कैमल को जो उसकी पीठ होती है उसके ऊपर एक ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर देखता है, उसको क्या बोलते हैं, हम हम्प बोलते हैं। तो दे ऑल्सो हैव हम्प्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। वो अपनी हम्प का भी यूज करते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, है ना, फूड को स्टोर कर सकते हैं, है ना, सर्वाइव करने के लिए। आप अच्छा, अपन ने तो सिर्फ एक ही तरह के कैमल देखी जिसके अंदर क्या होती है, एक ही हम्प होती है, सिर्फ एक ही ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है पीठ के। लेकिन इस टाइप के कैमल्स भी होते हैं जिसके पास क्या होता है, 2 हम्प होती है। मतलब पीठ के ऊपर 2 उठे हुए स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उन कैमल्स को क्या बोलते हैं हम, 2 हम्प कैमल्स बोलते हैं। आया समझ में। तो इनके बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक पिन कर दी, आप वहां जाके जरूर देखें। बच्चों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, व्हाट एडेप्टेशन प्रेजेंट इन द फिश टू फैसिलिटेट देयर मूवमेंट इन वाटर। अच्छा, हमने कैमल में एडेप्टेशन तो देख लें कि कैमल्स के पास ऐसे कौन से फीचर होते हैं जिसके कारण वो इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब जो फिश होती है वो भी पानी के अंदर रहती है, तो फिश के पास ऐसे क्या एडेप्टेशन है, ऐसे क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करती है, वो
इतने इजीली पानी में क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। अगर हम पानी में मूव करना चाहें तो हमको तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जो फिश है वो पानी में रहती है, वो इतने इजीली मूव कैसे कर लेती है, उसके पास ऐसे क्या फीचर्स हैं, हमको ये बताना है ना। तो आइए देखते हैं आंसर क्या लिखा है। Fishes have streamlined body and fins to facilitate their easy movement in water। अच्छा, फिश के पास क्या होता है, आपने फिश की बॉडी का शेप देखा होगा कैसा होता है, आगे से नुकीला होता है, पीछे से नुकीला होता है, लेकिन बीच में से कैसा होता है, बहुत मोटा होता है। आइए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं उसका। जो फिश होती है, फिश का बॉडी शेप ऐसे ही होता है ना बेटा, आगे से कैसा होता है, नुकीला, पीछे से भी नुकीला, और बीच में से कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा मोटा होता है ना। तो इसी टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इसी शेप के कारण क्या होता है, जो फिश होती है वो इजीली मूव कर लेती है। तो फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स, और उनके पास क्या होते हैं, फिन्स भी होते हैं, जो आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में फिन्स लगे होते हैं ना, जिसके कारण क्या करती है, फिश इजीली मूव कर लेती है ना। तो वो फिन्स और स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण क्या होता है, जो फिश होती है वो अपना इजी मूवमेंट कर पाती है, किसमें, वाटर में। आया समझ में आपको। आइए बच्चों, हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्या बोलना चाह रहा है हमसे, लेबल द पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। आपको बोर्ड पे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लीफ के स्ट्रक्चर में मैंने अननोन पार्ट को लेबल करा है 1, 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि लीफ में हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो जब मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ाए थे, वहां पे मैंने ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था, है ना। तो यही क्वेश्चन उसी पार्ट ऑफ लीफ वाले पोर्शन से उठ के आया है कि जो फर्स्ट पार्ट है लीफ के अंदर, ये जो डंडी होती है, जो कि किसको, इस वाले पार्ट को, और ये जो डंडी है मेन ये वाली, इसको दोनों को जोड़ देती है, इनको क्या बोलते हैं, ये बताना है। सेकंड पॉइंट में जो मैंने मेंशन करा, ये सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, ये बताना है। थर्ड पॉइंट में ये बताना है, फोर्थ पॉइंट में ये बताना है। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि जो मेन पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या बोलते हैं हम, ये जो पूरी लीफ होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लैमिना। तो आइए लिख लिए लैमिना, LAMINA। ये जो पूरी लीफ का ये जो पार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। तो फोर्थ वाला क्या होगा, लैमिना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लैमिना होता है, लैमिना को ब्रांचेस से जो पार्ट जोड़ता है लीफ में, लैमिना को ब्रांचेस से जो पार्ट जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो आइए लिख लीजिए पेटियोल। आया समझ में पेटियोल। तो आपका फर्स्ट पार्ट लेबल हो गया और फोर्थ पार्ट लेबल हो गया। अब बच रहे हैं आपके थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो लीफ होती है, जो लैमिना होती है, उसमें क्या होती है, डिफरेंट आपको ऐसी छोटी छोटी वीन्स दिखेंगी, पतली पतली सी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, वीन्स बोलते हैं। तो जो आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है वो क्या है, वीन्स है ना भाई। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लेक्चर जाके जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, आपको रटना पड़ेंगे, है ना। और आप रटोगे तो क्वेश्चंस एग्जाम तक भूल जाओगे। अगर आप समझ के याद कर लोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे क्वेश्चंस। इसलिए आपको क्या करना है, वो जो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दी, वो आप जाके देखें। जरूरी नहीं है आप मुझसे देखें, आपने जहां से भी देखा है, आप अगर अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको क्या रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब आपको मैंने उस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो साइड में वीन्स होती हैं वो एक मेन वीन्स क्या होती हैं, आगे जाके जुड़ती हैं, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, थिक होती है, और वो लीफ को दो पार्ट में डिवाइड भी करती है। तो ये देखिए जो बीच वाली मैंने सेकंड पॉइंट मेंशन करा है, उसमें क्या हो रहा है, जो बीच वाली लाइन दिख रही है आपको, उसी से सारी वीन्स क्या है, जुड़ी हैं, और ये पूरी लीफ को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। उसको हम बोलते हैं मिडरिब, है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, ये होती है क्या, मिडरिब। मिडरिब इसका नाम ही बता रहा है, ये कहाँ पाई जाएगी, बीच में पाई जाएगी। आया समझ में आपको। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको अच्छे से याद करना है। आइए बच्चों, हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि क्या है, मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। हमको डिफरेंट टाइप के हैबिटेट बताना है। तो आपको हैबिटेट तो पता ही है कि हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की लिविंग फॉर्म्स या फिर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रहते हैं, और वो हैबिटेट पे क्या होते हैं, अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। अब वहाँ पे आपको 2 टाइप ऑफ हैबिटेट पढ़ाए थे मैंने, है ना, आपको वैसे भी पता होगा कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हैबिटेट, जो कि क्या है, पहला एक्वेटिक हैबिटेट और सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है आपको पता है, एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वेटिक हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, सेकंड वाला क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले चैप्टर में हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको सेकंड चैप्टर के मैंने 2 पार्ट दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप ये जरूर सॉल्व कर जाएं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।